यूपी पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2021 की किस प्रकार विज्ञापन निकलेगा, किस प्रकार ग्राम सभा में किस वर्ग जाति के अभ्यर्थी का चयन होगा और पूरी चयन प्रक्रिया, कौन से नंबर जुड़ेंगे, आपको कहाँ पर फॉर्म भरना है, कहाँ जमा करना है, कहाँ से फॉर्मेट लेना है, इसकी पूरी जानकारी अगर आप वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए तो एक ही वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस विज्ञापन को देखते हैं। आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को भी आप भरना सीखेंगे इस वीडियो में। देखिए आपके सामने प्रेषक निदेशक पंचायती राज समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलीय उपनिदेशक उत्तर प्रदेश, ये 26 जुलाई यानी कल की डेट का जो है ये आदेश है। और इसमें देख लीजिए विषय इसका क्या है, ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना व एवं पंचायत सहायक की तैनाती हेतु संवाद स्थापित किए जाने के संबंध में। यानी इस पे आज शाम को संवाद स्थापित किया जाएगा सभी ग्राम प्रधानों और बाकी चीज़ों को सबको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। नीचे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शाम 4 बजे से 5 बजे तक अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में समस्त ग्राम प्रधानों, सचिवों, सहायक विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी से जूम एवं यूट्यूब स्ट्रीमिंग के माध्यम से संवाद किया जाना प्रस्तावित है। और संवाद में प्रतिभागियों हेतु निम्न बिंदु रहेंगे, तो उनमें बिंदुओं में यही सब चीज़ें इसमें क्लियर की गई हैं। आगे देखते हैं। देखिए इसी में दूसरा, इसमें ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना के विषय में है। तो 58,189 ग्राम पंचायतें यानी इतने ही लगभग पद आपके सहायक के भी होंगे, ग्राम पंचायत सहायक या कंप्यूटर ऑपरेटर के होंगे। तो आइए नीचे की तरफ देखते हैं। इसमें पूरा का पूरा एक एक ब्यौरा दिया गया है, आप इसको आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आइए नीचे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो नीचे 9वां पॉइंट है, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री की जो यहाँ पर बताई गई है, चयन की आवश्यकता क्यों हुई, ये चीज़ यहाँ पर। तो ग्राम पंचायत कार्यालय में पूर्व में संचालित करने में जो प्रयास किए गए वो पूर्ण सफलता के साथ लागू नहीं हो पाए। 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में लगभग 11,008 पंचायत सचिव कार्यरत हैं, लेकिन इतने से काम सब कुछ चीज़ें उपस्थित हो पाना और उनको काम कर पाना कठिन हो रहा था। यानी सचिवालय का सफल क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। इसलिए एक कर्मी कार्यालय में प्रतिदिन संचालन के लिए तैनात रहे। इसलिए पंचायत सहायक और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती की आवश्यकता यहाँ पर बनी है। अब देखिए इसमें चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। तो इसमें चयन प्रक्रिया का पहला पॉइंट आप सभी लोग जान गए होंगे कि नियुक्त के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी। यानी प्रधान ही इसकी सूचना जारी करेगा। ये सूचना कैसे जारी होगी, ग्राम पंचायत कार्यालय में के सूचना पटल पर, यानी जो ग्राम सचिवालय आपका है वहाँ के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी। और सूचना के प्रसारण हेतु डुग्गी पिटवाकर या मुनादी भी ग्राम पंचायत में कराई जाएगी, यानी डुग्गी भी पिटवाई जाएगी। फिर इसके 15 जिस दिन ये सूचना लिखी जाएगी श्याम पट पर, उसके 15 दिनों तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसका फॉर्मेट हम अभी लास्ट में बताते हैं आपको। फिर उसके नीचे आप आ जाइए। देखिए आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षिक अर्हता, आयु, जात संबंधी प्रमाण पत्र साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी आप पूरा फॉर्म भरेंगे, उसके साथ जितनी चीज़ें लिखेंगे उनके सबके प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे मेरिट बनेगी। तो मेरिट का 5वां पॉइंट आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर मेरिट का जो 5वां पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के प्राप्तांक, यानी हाई स्कूल और इंटर के जो आपके नंबर मिले हैं उन्हीं का औसत निकाला जाएगा। यानी दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो दोनों का जो बनेगा वही होगा। और जो इस पर सबसे ज़्यादा मेरिट वाला होगा उसी को यहाँ पर चयन किया जाएगा। अब आ जाइए नीचे की तरफ। अब फिर उसके बाद ये जिलाधिकारी के पास सदस्य लिस्ट बनकर प्रधान के द्वारा चली जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार के चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर प्राप्त हो सकेंगी। यानी जो ये चयन हो रहा है वो सिर्फ और 1 साल के लिए हो रहा है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया, इसमें एक नया दिया कि अगर उसका कार्यकाल अच्छा नहीं रहता है तो आप उसे हटा सकते हैं और नया चयन कर सकते हैं हर साल। लेकिन अगर उसका कार्यकाल
अच्छा रहता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर उसने एक वर्ष की अवधि संविदा समाप्त होने पर नया चयन उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। साथ ही 1 वर्ष तक कार्य करने वाले पंचायत कर्मी की सेवाएं संतोषजनक अगर पाई जाती हैं तो सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा पर वर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया जा सकता है। यानी अगर 1 साल के लिए वो नौकरी कर लेता है, अगर उसकी संतोषजनक पाई जाती है तो उसे अगले 2 वर्षों के लिए कर दिया जाएगा, फिर अगले 2 वर्षों के लिए किया जाएगा, अगले 2 वर्षों के लिए किया जाएगा। इस तरीके से ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और आवेदन पत्र का जो प्रारूप है संलग्न 2 में अटैच है, अभी उसे भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का ग्राम पंचायत के मध्य किए जाने वाले अनुबंध पत्र पर करना है उसे। फिर देखिए अर्हताएं क्या है, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है नौकरी पाने की। तो ये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उसकी माध्यमिक द्वारा संचालित इंटरमीडिएट, यानी वो इंटर पास होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा जो इंटर है कक्षा 12 वो पास होना चाहिए। उसकी 1 जुलाई को जो इसी वर्ष की यानी 2021 की 1 जुलाई को 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र उसकी होनी चाहिए। अब आ जाइए, अधिकतम 5 वर्ष सभी को छूट वो मिल जाती है। अब देखिए तीसरी चीज है कि उसी ग्राम सभा का वो निवासी हो, यानी उसको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर हो गया। अब आरक्षण की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां ये बताया गया है कि जिस जाति वर्ग का, यानी जिस वर्ग का, चाहे वो SC ST OBC जनरल, जिस वर्ग का अभ्यर्थी है उसी वर्ग का ही अभ्यर्थी यहाँ, यानी जिस वर्ग का प्रधान है आपके यहाँ उसी वर्ग का ही यहाँ पर चयन होगा। मान लीजिए यहाँ पर देखिए क्लियर किया गया है, अगर पहली बात समझ लीजिए, अगर कोई जनरल है यानी ओपन सीट पर प्रधानी हुई है, जनरल सीट पर, तो इसमें किसी भी जाति का कोई बंदा अप्लाई कर सकता है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं हो सकती। चाहे जैसे अोपन सीट थी, सामान्य सीट थी, अनारक्षित सीट थी, तो उसमें OBC भी करेगा, SC ST भी करेगा और सामान्य का भी करेगा। लेकिन अगर इसी जगह पर अगर OBC की सीट होती है, मान लीजिए OBC सीट है, तो सिर्फ OBC का ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा। यानी आपके यहाँ प्रधान प्रेजेंट टाइम में OBC का है तो OBC का ही करेगा, और अगर SC का है तो SC का ही करेगा, ST का है तो ST का ही करेगा। यही आरक्षण है। और अगर OBC महिला है तो OBC महिला की ही करेगी, SC है तो SC की महिला ही करेगी, ST है तो ST की महिला ही करेगी। यानी साफ लिखा है, प्रधान पद में अनुसूचित जाति का आरक्षित है तो उसमें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों में प्रधान पद अनुसूचित जनजाति का है वहां अनुसूचित जनजाति का ही करेगा। और अगर पंचायत प्रधान पद पर अनुसूचित जनजाति महिला, अनुसूचित जाति महिला, पिछड़ी जाति महिला के आरक्षित है, वहां उस श्रेणी में महिला आरक्षित चयन का पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किया जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे मेरिट बनेगी, कहां आपको फॉर्म मिलेगा। मानदेय की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। उक्त धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि ग्राम निधि अन्य योजनागत उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुमानित धनराशि से किया जाएगा। और यहाँ पर प्रशिक्षण आपको मिलेगा, प्रशिक्षण 2 माह का आपको आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो ये प्रशिक्षण हो गया, आपकी सैलरी हो गई 6,000 रुपये। पंचायत सहायक और अकाउंटेंट कम डाटा ऑपरेटर विरुद्ध कार्रवाई, अगर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी, यानी उसे हटाया भी जा सकता है। अगर जो ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या 2/3 से बहुमत के साथ अगर संविदा की 1 माह की नोटिस अथवा उसके स्थान पर 1 माह का मानदेय देकर निरस्त कर सकेगी। यानी उसे जब भी चाहे तो जो कमेटी है, जो सदस्यता है, पंच होते हैं, अगर 2/3 से ज़्यादा पंच एक तरफ मत दे देते हैं तो उसे हटाया भी जा सकता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर देखिए प्रधान के टर्म्स में कि कौन नहीं रह सकता है, देखिए यहाँ पर क्लियर किया गया है, कोई भी व्यक्ति जो व्यक्ति ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव ग्राम पंचायत का संबंधी है, पंचायत सहायक ऑपरेटर अकाउंटेंट पर उससे जो है नहीं रखा जाता। पर पिता, दादा, ससुर, पित्र अथवा
पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्र, वधू, बहन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, माँ से है, यानी कोई भी अगर है तो उसका सगा संबंधी इस पद पर नहीं किया जा सकता है। पंचायत एंट्री ऑपरेटर के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी जिसे केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य से मान्यता प्राप्त सहायतित सेवा पृथक किया गया हो अथवा सेवाच्युत का दंड दिया गया हो। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं और उसके कार्यों के बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत यूज़फुल हो। अब देखिए ये फॉर्म है आपका, यहाँ पर ये फॉर्म है, इसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, आयु, जेंडर, अनुसूचित जाति जनजाति किस वर्ग का है, पत्र व्यवहार पता, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता। तो 3 आपको हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की यहाँ पर योग्यता भरनी है। फिर उसके बाद कार्य का अनुभव भरना है और यही फॉर्म भर के आपको जमा कर देना है। एक अनुबंध पत्र है यहाँ पर, देखिए ये 100 रुपये अनुबंध पत्र में 100 रुपये के स्टाम्प पर निष्पादित किया जाएगा। तो ये एक यहाँ पर पूरा का पूरा आपको स्टाम्प पर लिखकर एक एक चीज़ दिया जाएगा, यही आपका अनुबंध पत्र होगा जो प्रधान के द्वारा आपसे लिखाया जाएगा। आप इसको लिखकर भरकर जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको देना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो सारणी दी गई 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ये सूचना पट लिखी जाएगी। फिर 2 अगस्त से 17 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। फिर उसके आगे की यहाँ पर पूरी की पूरी कार्रवाई की जाएगी, यानी अंतिम तिथि इसकी 17 अगस्त होगी फॉर्म भरने की। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।